26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही आफरीदी सदारत करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के कयाम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट पे आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, नुमाइंदा बार कौंसल अख्तर हुसैन शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के उमर अयूब, शिबली फराज और खातून रुकने कौमी असम्बली रोशन खुर्शीद की शिरकत मुतवक्किल। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में भी इजाफा हो गया। कायम मकाम सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स भी कानून बन गए। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़िश्ता रोज 6 बिलों की मंजूरी दी थी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहले कई आर्मी चीफ्स को तौसी दी गई जिसके सिविलियन हुकूमतों को पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ी। अब मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का बाब खत्म हो गया। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी जमहूरी हुकूमतों को फायदा होगा। कानून साजी ने जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा मौजूदा हुकूमत ने भी बिल ऐसा पास नहीं किया जो कानून के मुताबिक हो। ये लोग सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया गया। हुकूमत का मजीद कानून साजी का अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। हुकूमत दूसरी तरफ से एक्ट पास करके फौज को सिविलियन मामलात में इख्तियार दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई तरमीम के खिलाफ अवाम में जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा 28 नवंबर को सखर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस होगी जो अवामी असम्बली होगी। माजी में फौजी सरबराहान 11 साल और फिर 6 साल तक ओहदों पर रहे। मौलाना फजलुर रहमान को अगर कानून साजी पर एतराज है तो ये उनका हक है। हम इख्तिलाफ राय का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा आज की कानून साजी के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत कम हुई है, इसमें इजाफा नहीं हुआ। बाहों के शहर में स्मॉग में कमी आने लगी। लाहौर में सूरत हाल कई रोज बाद बेहतर हो गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। कराची में बारिश से तबाहाल सड़कों की मुरम्मत शुरू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जल्द काम मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। कहा सड़कों की मुरम्मत पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 1.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए और 50 करोड़ रुपए हम अपने पास से लगाएंगे। अहमद जिना रोड की हालत भी बेहतर बनाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में तेजी। 100 इंडेक्स 92,000 का हिस्सा अबूर कर गया। मार्केट पे 129 पॉइंट्स के इजाफे से 92,067 पर ट्रेडिंग। किला सैफुल्ला से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 तक पहुंच गई। रवा बरस सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9 बच्चे पोलियो से मासूम हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई।
कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेट कैमला और रिपब्लिकन ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदारती मनसब संभालने के लिए उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीकियों में जबरदस्त जोशो खरोश, दुनिया भर की निगाहें भी अमरीकी सदारती इलेक्शन पर। अमरीका भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। भारतीय फजाइया का मग 29 तैयारा आगरा के करीब गिरकर तबाह। तैयारा पंजाब के शहर उधमपुर से उड़ान भरकर एक मशक के लिए आगरा जा रहा था। 2 माह में गिरकर तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारों की तादाद 2 हो गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।